आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए इतिहास का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका यह जो पेपर है 10 मार्च के दिन होने वाला है। 10 मार्च के दिन यदि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको 4 सेट दूंगी, जिसमें से 2 सेट ए भी आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज ये आपका तीसरा सेट रहेगा और अगले वीडियो में हम चौथा सेट डी कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो फुल सॉल्यूशन मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, केवल प्रश्नों को हम समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है गोल्ड रश की घटना हुई, तो यह घटना अमेरिका में हुई। दूसरा है टीथ था, तो टीथ क्या था? एक कर था। तीसरा है पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 में हुआ। चौथा है चंगेज खान के प्रथम मित्र का नाम था, तो जमुका इनका पहले मित्र का नाम था। पांचवा है अंधकार युग का कालक्रम है, तो 50 से 14 शताब्दी। और मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी, तो सुमेरियन इनकी पहली ज्ञात भाषा थी। तो ये सही विकल्प हो गए हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ से कंप्लीट करें। और ऐप का सब्सक्रिप्शन अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, चेक करें किस तरह से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और स्पेशल PDF आपको ऐप से प्राप्त करना है। 20 से 30 रुपये उसके लिए लगेंगे और 100% श्योर आपके उसमें क्वेश्चन रहेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। तो ऐप का सब्सक्रिप्शन आप जल्दी से लें। चलिए अगला आपका यहाँ से जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बड़े चर्च डेडेस कहलाते हैं, तो कैथेड्रल कहलाते हैं। दूसरा है हॉपी कैलिफोर्निया के निकट रहने वाली डेडेस है, तो जनजाति हैं। तीसरा है मेसोपोटामिया की किला लिपि को डेडेस ने पढ़ी, तो हेनरी रोलिंस ने पढ़ी। चौथा है अगस्टस का दत्तक पुत्र डेडेस था, तो टाइबेरिस था। पांचवा है 95 थीसिस के रचनाकार डेडेस थे, तो मार्टिन लूथर थे। अगला है चंगेज खान ने संकेत दिया था कि उनका तीसरा पुत्र डेडेस उनका उत्तराधिकारी होगा, तो ओगे देई खान को उन्होंने संकेत दिया था। तो देखिए पूरे प्रश्नों को अच्छे से आप कंप्लीट करें। यदि कंप्लीट नहीं भी करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन एक बार पढ़ के आप ज़रूर जाएं। हो सकता है कोई जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाए, कुछ थोड़ी बहुत मदद आपकी हो जाए। तो आप एक बार पढ़ के ज़रूर जाए, चाहे स्पीड बढ़ा के कंप्लीट करें, लेकिन एक बार पूरे प्रश्नों को आप पढ़ें। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65 में हुई, तो सत्य है। दूसरा है कोरिया में 1977 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा, तो असत्य है। तीसरा है AB सीमांत का निवास स्थान था, तो असत्य है। और आर्थिक दृष्टि से सबसे संपन्न देश चीन है, तो असत्य है। और उर नगर का उत्खनन 1830 में हुआ था, तो असत्य है। और पेट्रार्क को रोम के राजकवि की उपाधि दी गई, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। चलिए चौथा प्रश्न कंप्लीट हम करेंगे। अगला आपका जो प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहली है जिमरी लिम, इसकी जोड़ी रहेगी मारी। तीसरा है एम्फोरा, तो इसकी जोड़ी रहेगी मटके। तीसरा है बोटे, बोटे की जोड़ी रहेगी तेमुजिन की पत्नी। सर्फ की जोड़ी आपकी रहेगी किसान। और अरस्तु की जोड़ी आपकी रहेगी इसमें दार्शनिक। और चिरोकी की जोड़ी रहेगी जीप। और डकोटा की जोड़ी आएगी हवाई जहाज। तो ये हो गई जोड़ियाँ यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और अगला आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती मनुष्य या आदि मानव को क्या कहते हैं? तो एबोरिजिन्स कहते हैं। दूसरा है चंगेज खान के पिता किस कुल से संबंधित हैं? तो बोरजीगिन कुल से संबंधित है। तीसरा है कांसा कौन कौन से धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टीन का है। और टोक्यो की प्राचीन नाम क्या है? तो एडो है। और पोम्पई क्या है? तो प्राचीन नगर है पोम्पई। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ? तो कैनबरा है। और माइकल एंजेलो कौन था? तो एक महान कलाकार थे ये। तो ये यहाँ से आप कंप्लीट इनको करिए। चलिए अगला आपका जो प्रश्न है यहाँ से छठा, वर्ष वृत्तांत किसे कहते हैं?
7वें में समानतावाद का अर्थ बताइए। 8वें में मार्टिन लूथर कौन था। 9वें में रेड इंडियन से क्या आशय है। 10वें में आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है। और कन्फ्यूशियस संवाद का विस्तार किस देश में हुआ। चलिए 12वां प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। आपका यहाँ से 12वां प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। अगला है आपका जी गुजरात क्या था और किलाकार लिपि क्या है और मंगोल कौन थे और सेनेट से क्या आशय है और अपनी ज़मीन से मूल निवासियों को देखभाल क्या कर दिया गया है और जैन जी की कथा से आप क्या समझते हैं। तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, आप अच्छे से मेहनत करें। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके आएंगे क्योंकि 4 सेट में आपके पूरे प्रश्न मैंने बांटे हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करना है। आप भी जानते हैं एक सेट से कोई पूरा पेपर हम कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 सेट में आपके पूरे क्वेश्चन हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करें। 18वां है, वार का शीर्ष के बारे में लिखिए और भिक्षु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और पूर्ण जागरण इटली के नगरों से ही क्यों प्रारंभ हुआ समझाइए और चंगेज खान के जीवन वृत्तांत को समझाना है और मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला के विकास को समझाइए। यहाँ से ये आपका अथवा है, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भूमध्य सागर, सहारा मरुस्थल, अरब सागर, सिंधु नदी। तो ये 22 प्रश्न आपके इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से कंप्लीट आप करिएगा पूरे प्रश्नों को और एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें।